लाउड स्पीकर से अजान क्यों दी जाती है? लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाएंगे, लाउड स्पीकर ये, लाउड स्पीकर वो, मम्मी की भाषा में बोले तो लाउड स्पीकर ना हो गया आफत हो गई। 100 साल से भी पुराने लाउड स्पीकर ने सोचा भी नहीं होगा कि उसको लेकर लोग लड़ भिड़ जाएंगे। अगर लाउड स्पीकर कोई शख्स होता तो बेचारे की याददाश्त अब तक जा चुकी होती और शरीर भी साथ ना दे रहा होता। जोहान फिलिप रोज ने टेलीफोन में एक लाउड स्पीकर लगाया था ताकि आवाज को और स्वर को बेहतर ढंग से सुना जा सके। ये तकरीबन 161 साल पुरानी बात बता रही हूँ। टेलीफोन निर्माता ग्राहम बेल ने 1876 में लाउड स्पीकर का पेटेंट करवाया था। इसके बाद लाउड स्पीकर में तमाम बदलाव आए। लाउड स्पीकर्स को मस्जिदों तक पहुंचने में भी ज्यादा वक्त लगा नहीं था। ब्रायन विंटर्स की किताब द बिशप, द मुल्लाह एंड द स्मार्टफोन, द जर्नी ऑफ टू रिलीजन्स इनटू द डिजिटल एज के मुताबिक दुनिया में पहली बार अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिंगापुर की सुल्तान मस्जिद में किया गया था। ये करीब 1936 की बात है। तब वहां के अखबारों में ये खबरें छपी थी कि लाउड स्पीकर से अजान की आवाज 1 मील तक जा सकेगी। तब इस नई तकनीक के इस्तेमाल को लेकर के मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ते हैं उन्होंने विरोध भी किया था। कुछ ने लेकिन ये भी कहा था कि शहर में बढ़ते शोर के बीच अजान की आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी लाउड स्पीकर के थ्रू। कुछ लोगों ने इसे बेहतर माना था, कुछ लोगों ने विरोध किया था। इसके अलावा लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने के नियम अलग अलग देशों में अलग अलग हैं। जैसे टर्की और मोरक्को जैसे देशों में शायद ही कोई मस्जिद होगी जहां लाउड स्पीकर से अजान दी जाती हो, जबकि नीदरलैंड्स में महज 7 से 8% मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए अजान दी जाती है। सऊदी अरेबिया ने अभी जब रमज़ान शुरू हुआ उसके पहले ही मस्जिदों के लाउड स्पीकर को आवाज़ कम रखने के आदेश दिए थे। आपको बताएं कि सऊदी अरब की कुल आबादी लगभग 3.5 करोड़ है, जिसमें से 94% मुस्लिम हैं और 3% ईसाई हैं। वहाँ लगभग 94,000 मस्जिदें हैं। अब देखने वाली बात देखिए ये है कि सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है। आज सऊदी अरब एक इस्लामिक देश होने के बावजूद मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज को कम रखने का आदेश देता है, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता है। जब हम इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहे थे, तमाम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, तब हमें एक आर्टिकल के माध्यम से पता चला कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ रिलीजन जर्नलिस्ट के सदस्य और रिलीजन वर्ल्ड के संस्थापक भव्य श्री, जो बहुत सालों से धर्म को कवर कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि देखिए कुछ देश हैं जिसमें लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन भारत हो, पाकिस्तान हो या दक्षिण उत्तर एशिया में एक बड़ी मुस्लिम आबादी नमाज के लिए बुलाने के लिए, अजान के लिए आज भी तेज आवाज देती है, यानी लाउड स्पीकर का प्रयोग करती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है जो दिन भर अपनी रोजी रोटी कमाने में लगी रहती है। ऐसे में उन्हें अजान के द्वारा बुलाया जाता है कि चलिए इबादत का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ते हैं। अन्य धर्मों की बात करें, जैसे हिंदू धर्म में आरती से पहले घंटा बजाया जाता है, चर्च में भी घंटी बजाई जाती है। मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि संगीत प्रतिबंधित था, तो ऊंची जगह से आवाज पहुंच सके, जहां से ऐसी जगहों से अजान दी जाने लगी थी। अजान लाउड स्पीकर से इसलिए दी जाती थी कि आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जब हमने अजान के बारे में जानने की कोशिश की, पढ़ा, फैक्ट्स ढूंढे, वीडियो देखे, तब जाके ये जानकारी मिली जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम महिला निजी कानून बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने बताया कि नमाज के लिए लोगों को बुलाने के लिए इस्लाम में ऊंचे स्वरों का प्रयोग किया जाता है, जिसे अजान कहते हैं। अजान की शुरुआत के बारे में शाइस्ता ने बताया कि जब सबसे पहले मदीना में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई तो सोचा गया कि नमाज का समय याद रखने के लिए और लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक साथ कैसे बुलाया जाए। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने धर्म मित्रों से इस बारे में सलाह मशविरा किया, तब जाकर के 4 विकल्प निकले थे। पहला विकल्प था कि प्रार्थना के समय कोई झंडा बुलंद किया जाए, दूसरा था कि किसी ऊंची जगह पर आग लगा दी जाए, तीसरा था कि यहूदियों की तरह बिगुल बजाया जा सकता है, और चौथा था कि ईसाइयों की तरह घंटी बजाई जा सकती है। लेकिन इनमें से किसी पर भी एक मत इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि ये सारे तरीके गैर मुस्लिमों के तरीकों से मिलते जुलते थे। जिसके बाद अब्दुल्लाह बिन जैद ने सपने में देखा कि किसी ने उन्हें अजान और इकामत के शब्द सिखाए हैं। ये बात उन्होंने पैगंबर साहब को बताई। पैगंबर साहब ने कहा कि जाओ हजरत बिलाल को बताओ जाके कि अजान इन शब्दों में ही पढ़ी जाएगी, और चूंकि उनकी आवाज बुलंद है इसलिए वो हर नमाज के लिए इसी तरह से अजान दिया करेंगे। हजरत बिलाल को अजान देने के लिए चुनने का एक कारण ये भी था कि बिलाल जो थे वो एक हबशी यानी अफ्रीकन दास थे, और पैगंबर साहब दास प्रथा को खत्म करना चाहते थे और चाहते थे कि भाई दासों को भी सम्मान मिला जाए, इसलिए उन्होंने बिलाल को इस काम के लिए चुना था।
जब अजान देना शुरू हुआ था तब ऊंची दीवार पर चढ़कर तेज आवाज में अजान दी जाती थी। उस वक्त चूंकि मुस्लिम आबादी बहुत कम थी, बहुत कम मुसलमान थे और ज्यादातर मुसलमानों के घर मदीने की मस्जिद के आसपास ही थे, उस वक्त हजरत बिलाल की आवाज सब तक आसानी से पहुंच जाती थी। बाद में लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया और मुसलमानों की आबादी बढ़ी, तब मस्जिद में मीनार बनी और इन मीनारों को इस तरीके से बनाया गया था कि आवाज जो है वो गूंजती हुई दूर तक जाए। लेकिन आजकल लाउड स्पीकर पर अजान देने का चलन इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि अब शोर भी बहुत ज़्यादा हो गया है, पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है। अगर लाउड स्पीकर के बगैर अजान दी जाएगी तो वो आवाज़ जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। इस पूरे लाउड स्पीकर और अजान मामले पर आपका क्या कहना है, या इससे इतर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।